देखिए कहा कौन, एंग्लो, फंसा दिया किसको, जूट को, फंसा दिया जूट को। सेक्शन कहा ऐसन बात है, ऐसन बात है तो ठीक है, अपने दोनों आदमी मिल जाइए, जूटों को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, जूट को ही उड़ा देते हैं। दोनों आदमी मिल गया, कौन कौन, एंग्लो और सेक्शन। पूरे जर्मनी पर अब किसका राज हो गया, एंग्लो और सेक्शन का। जब दोनों आदमी मिल गए तो दोनों आदमी मिल के जूट को कहता है कि देखिए या तो आप देश छोड़ के चले जाइए, या नहीं तो अगर आप देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं तो आप इस देश में रहिए, लेकिन आपका कोई भी ताकत नहीं चलेगा, हम आप लोगों को जो कहेंगे वह आपको करना पड़ेगा। यानी आप सिर्फ रहने का अधिकारी है लेकिन कुछ करने के अधिकारी नहीं है। हम कहेंगे हमारे खेत में चलो तो आपको जाना पड़ेगा, हम कहेंगे भर दिन काम करो तो आपको करना पड़ेगा, आपको जितना मेहनत लगेगी उतना हम आपको मुआवजा नहीं देंगे, ये भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ये सब इरादा है तो आप रहिए, अन्यथा आप नहीं रहिए। जूट इस बात को स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है हम जो है इसी देश में रहेंगे, लेकिन आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जर्मनी में ही हुआ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। एंग्लो और सेक्शन दोनों मिलकर कितने वर्षों तक राज किया, बस 150, कितने वर्षों, 150 वर्षों तक पूरे जर्मनी पर हुकूमत किया। लेकिन 150 वर्षों के बाद कौन कमज़ोर पड़ा, एंग्लो कमज़ोर पड़ा, एंग्लो वीक हुए। जब एंग्लो कमज़ोर पड़ा तो जूट किससे आकर मिल गई, सेक्शन से। किससे मिला, सेक्शन से। सेक्शन से जैसे ही मिला, सेक्शन कहा कि देखिए एंग्लो बदमाश इंसान है, इसका कोनो ठिकाना नहीं है, कब हम पर भी वार कर देगा इसका कोनो ठीक नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों आदमी मिल जाते हैं, एंग्लो को ही देश से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो अब कहता है जाकर के सेक्शन किसे, एंग्लो को, एंग्लो तू सुन, तुम इस देश से निकल जाओ, तुमको हम देश में नहीं रहने देंगे। कहा क्यों, कहा तुम इंसान सही नहीं हो, तुम हमेशा झगड़ा लड़ाई के चक्कर में रहते हो, तुम हमेशा उल्टा पुल्टा बात बोलते हो, ये मुझे सही नहीं लगता है, तुम जाति गलत हो। एंग्लो कहता है हम देश छोड़ के कैसे जाएंगे, तो कहता है देश छोड़ के नहीं जाओगे तो तुम हमारा गुलाम बन जाओ। क्या बन जाओ, गुलाम। तो गुलाम कैसे बनाता है वो देखिए, गुलाम बनने के लिए भी वह क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। वह रियल में कौन सी कास्ट से, हिंदू थे, क्या थे वो, हिंदू। इसको क्या बना दिया, मुसलमान, क्योंकि पहले किसका राज चल रहा था, मुसलमानों का। अब ना हिंदू राज है वो, लेकिन पहले आप हिस्ट्री को पढ़िए, जितने भी राजा बड़े बड़े राजा थे वह सब कौन थे, मुसलमान थे। पूरे हिस्ट्री में किसको दर्शाया गया है, मुसलमान को दर्शाया गया है। इसीलिए ना मुसलमान आज ये बदमाशी क्यों कर रहा है, इसका मेन कारण है कि वह अपने पूर्वजों को जो देख रहा है उसको रहा नहीं जा रहा है। कहता है कि हमारा पूर्वज जिस पर हुकूमत कर रहा था, हमारे पूर्वजों का नामो निशान मिटा करके कोई दूसरा आदमी आज हुकूमत कर रहा है, इसीलिए वो लोग आज भी जनसंख्या वृद्धि में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे मुसलमान पढ़े लिखे हो गए हैं तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक भी लगाते हैं, लेकिन रियल में उसके मेंटलिटी में अभी भी है कि जिस दिन हमारा जनसंख्या बढ़ जाएगा फिर से इस दुनिया पर आज हम ही लोग करेंगे, फिर से इस दुनिया पर आज हम ही लोग करेंगे। और ये रियलिटी बात है, जिस दिन इसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी हिंदू भाई को चौपट कर देगा, क्या कर देगा, चौपट कर देगा। रियल में वह जो है राज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि उन लोगों को देखा हुआ है। और किसी भी चीज़ को, देखा हुआ चीज़ को भूलना बड़ा मुश्किल होता है, देखे हुए चीज़ को भूलना बड़ा मुश्किल होता है। हिस्ट्री में देखिए ना, जितने भी राजा महाराजा बड़े बड़े थे सबको तो हम देख रहे हैं मुसलमाने सब थे, कोई कोई हिंदू, राणा प्रताप सब सिंह सब थे, उन सबको तो मिट्टी में मिला दिया मार मार के, कनियों को छीन लिया, नहीं छीन लिया, पद्मावती को छीना कि नहीं छीना, सो बात है। तो 150 वर्षों के बाद क्या हो गया हुआ, एंग्लो को क्यों गुलाम बनाया, सेक्शन। एंग्लो को गुलाम बनाने वाले जाति कौन थे, वो सेक्शन जाति, कौन थे, सेक्शन जाति। तो उन्होंने कैसे बनाया हुआ गुलाम, सो देखिए, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन का हिंदी क्या होता है, वो सेक्शन जाति का, सेक्शन जाति का पूरे रिश्तेदार, सेक्शन जाति का पूरे रिश्तेदार। अब बताइए इसमें जुड़ा है एंग्लो, लेकिन एंग्लो का नाम कहीं पर आया नहीं आया, यानी वह सब क्या हो गया, अब एक हो गए, उसको गुलाम बन गया वह। दूसरे नंबर में था आपका इंग्लैंड, इंग्लिश का दूसरा वर्ड क्या है वह, इंग्लैंड। और तीसरे नंबर में है इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश, तीसरे नंबर में है इंग्लिश। अब यहाँ पर आने के बाद जो है इंग्लिश स्टॉप हुई हुआ, कुछ दिनों के लिए इंग्लिश यहाँ पर स्टॉप हो गई। लेकिन
कुछ दिनों के जस्ट बाद विलियम शेक्सपियर साहब की क्या हुआ, उदय हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में विलियम शेक्सपियर साहब जो है, विलियम शेक्सपियर साहब 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कितने वर्ड हुआ, 50 वर्ड को निर्माण किया। कितने वर्ड को, 50 वर्ड निर्माण किया। लेकिन 50 वर्ड के जस्ट बाद 2,500 लाख संख्या में उन्होंने क्या कर दिया, वर्ड का निर्माण कर दिया। इसीलिए फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश विलियम शेक्सपियर साहब को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर साहब। जब विलियम शेक्सपियर साहब को आपने देखे हुआ तो जरा सा उनकी पत्नी को भी देख लीजिए, विलियम शेक्सपियर्स वाइफ। विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या था, वो अन्ना हाथवे। क्या नाम थे, अन्ना हाथवे। जरा सा उसकी हिस्ट्री को देखिए। आप देखिएगा कि बेसी पढ़े लिखे लोगों की कन्या सब जो है खुशी नहीं रहती है। वो बेसी पढ़ला लिखला से रियलिटी मॉडर्न लड़की से विवाह करना पसंद नहीं करेगा। कबीराज सबसे तो एकदम नहीं शादी करना पसंद करती है लड़की से। मास्टर से शादी करना पसंद नहीं करेगा। तो सरकारी स्कूल के मास्टर से करेगा, प्राइवेट स्कूल के मास्टर सबसे मॉडर्न कल्चर के लड़की सब शादी नहीं करेगा। कहती है इसलिए शादी नहीं करना पसंद करती है, कहती है कि उस मास्टर का कोनो ठीक नहीं है, भर दिन कोचिंग पढ़ाएगा और रात को आएगा तो घर पर भी 2 विद्यार्थी को बैठा कर पढ़ाना शुरू कर देगा। इसलिए मॉडर्न कल्चर की लड़की ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर सबको ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके पास टाइम क्या भाव रहता है। रियल बात भी है। अब मान लीजिए सुबह से शाम तक यहाँ, अब घर पे गए तो कोई आ गया तो वहाँ भी पढ़ाना शुरू, रात को 9-10 बज गया पढ़ाते पढ़ाते। अब वह क्या खाक बात करेगा, खाना पीना खाया सोया फिर सवेरे से पढ़ाई में लग गया। मॉडर्न लड़की को इसीलिए भाग जाती है मास्टर सब के पास। सरकारी मास्टर ठीक है, प्राइवेट मास्टर ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा पढ़े लिखे कवि से वो लोग शादी नहीं करना पसंद करती है, क्योंकि कवि सब हमेशा कुछ न कुछ लिखने में या कुछ न कुछ सोचने में ही अपना जीवन को क्या करते रहता है, गुजारते रहता है। विलियम शेक्सपियर साहब बहुत बड़े राइटर थे। उनको रियल में शादी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने शादी कर लिया। किससे, अन्ना हाथवे से। रियल में अन्ना हाथवे मूर्ख महिला थी। क्या थी, मूर्ख महिला। अब न पढ़ने लिखने में महिला सबको इतना जागरूक हो गई हुआ, लेकिन पहले इतना जागरूक पढ़ने लिखने में महिला नहीं थी। विलियम शेक्सपियर साहब की पत्नी मूर्ख, लेकिन मूर्ख हो या टूर्ख हो, लेकिन सोच तो सबका होगा बुआ। सोच सब कि हमारा दूल्हा हमको फेयर लवली ला कर दे, हमारा दूल्हा हमको कचरी चॉप ला के दे, हमारा दूल्हा हमको जो है सैंडल ला के दे। इरादा सबको होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये बेचारा को लिखने से ही फुर्सत नहीं थी। श्रृंगार रस्म क्या जानेगा, श्रृंगार रस्म तो वह जानेगा जो श्रृंगार को कभी देखा रहेगा। हिंदी पढ़ा रहा था तो फिर वह श्रृंगार रस्म को जानता। वो तो इंग्लिश का राइटर है, इंग्लिश के राइटर को कहीं श्रृंगार रस्म मिलवे नहीं करता है, श्रृंगार रस्म मिलता ही नहीं है। तो और जब हिंदी ऑनर्स करवा तो हिंदी ऑनर्स में आप पढ़िएगा श्रृंगार रस्म। क्या पढ़िएगा, श्रृंगार रस्म। कन्या को आपको क्या क्या ला कर देना है ताकि आपका कन्या सुखी रह सके, आपकी कन्या आपको बहुत ज़्यादा स्नेह रखे, आपकी कन्या आपको काला देख कर के भी मन को मोहित हो जाए। काले भी रहोगे लेकिन दिलवाला रहोगे तो चल सकता है, दिलवाला रहोगे तो चल सकता है, लेकिन आपकी बीवी आपको छोड़ के नहीं जा सकती है। ये ऑनर्स में सारा बात किस में दिया गया है। चैप्टर का नाम है श्रृंगार रस्म। चैप्टर का क्या नाम है, श्रृंगार रस्म। इसमें सारा बात बताया गया, स्पष्टीकरण। एक पति और पत्नी में रिश्ता कैसा होना चाहिए, पत्नी क्यों रूठ जाती है, पत्नी को कैसे मनाया जाता है, पति रूठता है तो कैसे मनाई जाती है। लेकिन महिला क्या मनाएगी, खाक। महिला तो अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी, हट मौन धारण करेगी, 2 बार मारेगी, पाजब इधर खनका कर, पाजब इधर खनका कर, फेंकेगी बेलना इधरे से, फेंकेगी हाथ इधरे से। महिला गुस्से तो तू देख के पूछ सके जब महिला गुस्सा में है, साड़ी ऊपर से पटक देगी, पैन मांगो ऊपर अनाक दे दो। आपको देख करके पता चल जाए कि महिला आक्रोश में है, महिला गुस्सा में है। आप लोग ये बात को ध्यान रखिए कि यदि बीवी के गुस्सा को पता करना है तो आप आराम से उसको घर पे जाइए, पानी 1 गिलास मांगिए,
अगर समझिए आ करके आपको पानी दे करके अगर रुक गई, आपके चेहरा पर निहार ली, तो समझ लीजिए वह गुस्से में नहीं है। अगर पानी दे करके तुरंत रिटर्न हो गई तो तू समझ लो आज तुम्हारा खैर नहीं है, आज तुम्हारा खैर नहीं है। ये सब कब समझिएगा आप, जब आप श्रृंगार रस्म को पढ़िएगा तब। लेकिन विलियम शेक्सपियर साहब ने कभी श्रृंगार रस्म के बारे में जाना ही नहीं, जैसे भगवान बुद्ध ने नहीं जाना था। भगवान बुद्ध नहीं जान रहे थे, बीवी को क्रीम लगा देते थे, आपने पोत लेते थे। भगवान बुद्ध क्या ना करता था, बीवी को क्रीम पोत दिया, अपनों पोत लेते थे। वह उसको मालूम ही नहीं था कि वो हमारा कन्या है, क्योंकि 9 वर्ष के अवस्था में शादी कर दिए थे। कौन इंसान समझेगा कि जो है हमारा वो बीवी है। दोनों आदमी धिए पुते थे, क्रीम पूरा। महिला लड़की जो है बचपने से रियल में बहुत शौकीन होती है, पाजल पहनाना, कपड़ा पहनना, क्रीम लगाना, उन लोगों को बचपन से ये सब शौक होता है। कुछ जेनेटिक गुण भी होता है, इसलिए उन सब में ये गुण होता है। तो अन्ना हाथवे क्या हुए बुआ, उसको कोई औलाद नहीं हुआ। वह क्या हो गई, बांझ हो गई। बांझ रियल में वह महिला नहीं थी। बांझ इसलिए हो गई क्योंकि उसका पति हमेशा किस में रहते थे, लीन, पढ़ने लिखने में लीन रहते थे। उन दोनों आदमी का कभी भी संयोग सही नहीं रहता था, क्योंकि उसका भी समय टेबल होता है, क्योंकि मासिक चक्र का भी एक समय होता है। उस समय में अगर सही तरीक़ा से हुआ संबंध तो ठीक है, अन्यथा उसको औलाद नहीं होगा। तो इसमें वह क्या होते थे, बेचारा हमेशा लिखने लिखने में कहीं से कहीं अपना जो है भटकते उटकते रहते थे, इसीलिए उसको औलाद नहीं हुआ। इसीलिए अन्ना हाथवे तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अन्ना हाथवे ने ये भी बात बोल दी है कि कभी भी किसी भी महिला को सिर्फ पढ़े लिखे देख करके शादी विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमरे जैसा वह भी बांझपन के शिकार हो सकती है। जो इंसान बहुत पढ़ने लिखने में मग्न हो, उस इंसान को शादी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नारी का भी एक अपना पर्सनल ख्वाहिश होता है। नारी का भी अपना क्या होता है, पर्सनल ख्वाहिश होता है। इस ख्वाहिश को जो मर्द समझता है वो ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं है। तो इसमें वह क्या थे, वह एक पति अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन दुनिया को नक्शा दिया, लेकिन एक अच्छा पति वह नहीं बन पाया, अच्छा बाप न बन पाया, क्योंकि औलाद हुआ ही नहीं तो बाप कहाँ से बनेगा। नामो निशान उसका क्या हो गया, मिट गया, नामो निशान मिट गया। अगर औलाद होता तो थोड़ा औलाद भी नाम लेता है कि नहीं है। इसलिए बेसी पढ़ने लिखने वाला इंसान जो है से मॉडर्न कल्चर की महिला क्या होती है, खुश नहीं रहती। तो इतना बात समझ में आया हुआ। अब ज़रा सा हम लोग समझते हैं हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। 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 इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला क्या था बुआ, ओल्ड इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। और दूसरा क्या था, मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। और तीसरा क्या था, मॉडर्न इंग्लिश। क्या थे, मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का पिता कौन थे, विलियम शेक्सपियर। कौन थे, विलियम शेक्सपियर। और मिडिल इंग्लिश का पिता विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। और मॉडर्न इंग्लिश के पिता जियोफर्सु चौसर, जियोफर्सु चौसर। ओल्ड इंग्लिश का पिता विलियम शेक्सपियर, मिडिल इंग्लिश का पिता विलियम शेक्सपियर और मॉडर्न इंग्लिश के पिता जियोफर्सु चौसर। अब टाइम को देखिए, ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत कितने ईस्वी में हुई थी, 449 एडी में। कब हुई थी, 449 एडी में। और 449 से कब तक चला था, 1066 एडी तक। कब तक, 1066 एडी तक। जहाँ पर ओल्ड इंग्लिश ख़त्म हुआ वहीं से शुरू हुई होगी मिडिल इंग्लिश। क्या शुरू हुई होगी, 1066 एडी से कब तक चला था, 1500 एडी तक। इसके बाद जहाँ पर हुआ मिडिल इंग्लिश ख़त्म हुआ वहीं से शुरू हुआ होगा मॉडर्न इंग्लिश। 1500 एडी से लेकर कहाँ तक,
डॉट डॉट तक, यानी वह कब तक चलेगा इसका कोनो ठिकाना नहीं है। इसीलिए इंग्लिश की शुरुआत करने वाला समय कितने ईस्वी है, वो 449, यानी 449 AD में इंग्लिश की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। AD का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमनी। क्या होता है, एनो डोमनी। जब आप हिस्ट्री को पढ़िएगा तो BC और AD पढ़िएगा, एनो डोमनी। एनो डोमनी का अर्थ होता है ईसा पूर्व। क्या होता है, जो बहुत पहले बीत गया है, ईसा पूर्व। BC का होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ये आप हिस्ट्री में पढ़िएगा। तो ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था, तो 449 से 1066। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक था, तो 1066 से 1500 AD। मॉडर्न इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ, तो 1500 AD तक। कब तक चलेगा तो ठिकाना नहीं, कब तक चलेगा ठिकाना नहीं। अभी क्या चल रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश। अभी हम लोग कौन सा लाइफ जी रहे हैं बुआ, मॉडर्न लाइफ। कौन सी लाइफ, मॉडर्न लाइफ। अब आप समझिए ये मॉडर्न लाइफ क्या होती है, मॉडर्न इंग्लिश क्या होता है। तो पहले आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे, तो पहले के इंग्लिश क्या था, लंबा लंबा लोग बोलते थे। व्हाट इज योर नेम, तो बोलते माय नेम इज तारतम ज्योति ओम प्रकाश प्रणामी। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज बापूराव गणपत राव आपके, है कि नहीं। लंबा लंबा बोल दिया आदमी का, जैसने नाम वैसने काम। इसके बाद लोग छोटा करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब मिडिल इंग्लिश में आया हुआ तो लोग क्या बोले, योर नेम, तो उन्होंने अपना नाम बोला, सुरेश कुमार यादव। फिर बोला योर नेम, राम अवतार यादव। इसके बाद आ गया मॉडर्न इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। अब यादव उदव चला गया, उड़ गया। कुमार उमार क्या हो गया, उड़ गया। ओनली फॉर क्या रह गया, नाम रह गया। तो सो ये बोलता है हाय नेम सुरेश, नेम मुकेश, नेम रामा, नेम श्यामा, नेम हूँ, है कि नहीं। अब एकदम छोटा छोटा हो गया। अब लोग डायरेक्टली वे में ऐसे ही बोलता है, आपको पूरा ना पूछेगा ना आपको पूरा करने की मौका देगा। ओनली फॉर अब क्या हो गया, शॉर्टकट दुनिया हो गया। हर चीज़ में क्या आ गया, छोटापन आ गया। तो अब ये मॉडर्न इंग्लिश जो है वह मॉडर्न कल्चर क्या हो गया कि पहले हमारे पिताजी सब जो थे, अभी भी देखते होंगे ओल्ड लाइफ सब जो धोती पहनता है, कुर्ता बड़ा बड़ा पहनता है कि नहीं है। और नया जनरेशन के लोग जो है कुर्ता नहीं पहनता है, कुर्ती पहनता है। क्या पहनता है, कुर्ती। कुर्ती होता है थोड़ा सा छोटा, क्या होता है, थोड़ा सा छोटा। लेकिन कुर्ती भी ठीक है, लेकिन अब जनरेशन कुर्ती भी बहुत ज़्यादा कहाँ पहनता है। अब पहले जो हमारे दादा परदादा जो कपड़ा पहनते थे वो 5 मान लीजिए 6 फीट के इंसान है तो 6 फीट का कपड़ा लगा होगा, समझ लीजिए 6 फीट लगा होगा। लेकिन 6 फीट में मिडिल इंग्लिश में आकर के 2 पीस बना दिया। कितना पीस, 2 पीस बनाया। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आकर के, मॉडर्न लाइफ में आकर के उसको कितना पीस में बदल दिया, बहुत बना दिया। आप देखो ना कना कना, एगो बना देगा ठेहुना से नीचा, एगो ठेहुना से ऊपर, एगो उतने टाके, एगो उतने टा, एगो उतने टा, एगो उतने टा। क्या को भले हो, गिनतियों भूल गए हम। कितना हुआ, 6 पीस 7 पीस हो गया होगा, 6-7 पीस हो गया होगा। इंसान ये कट, ये कट, ये कट, कटिंग वटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पीछे में रहबे नहीं करता है। इंडिया गेट पूरा खाली रहता है, एगो जोड़ी से बांध देता है। पहले आप देखिए अपना दादी सबको देखिए तो पूरे बॉडी ढका होता था, हम लोगों का पूरे बॉडी ढका होता था। लेकिन बताइए अब जो है कोई महिला जो पहनती है फैशनेबल ब्लाउज सब हुआ, इसमें रहती है क्या, एक को धागा से बांध देगी, एगो धागा रहता है लगा हुआ यहाँ। कुछ दिन के बाद तो और धागो ना देखो, दूसरे सिस्टम यहाँ रहेगा, टेप टेप लगा देगा। रहता है कि नहीं रहता है। तो बताइए इसमें कपड़ा नहीं बचत होता है बुआ। ये दर्जी कपड़ा रख देता है किस लिए, बच्चा को हुक्का लोली बना कर देता है। पूरा कपड़ा दर्जी को बचिए जाता है, उसको आदमी में क्या बना देता है बुआ, हुक्का लोली। अब बच्चा उसको मटिया तेल में जाकर जला देता है। अब महिला सब ये कपड़ा खरीदता है कितना महंगा, बताइए इतना कम ली रहती महिला। ब्लाउज के पीस में कभी कम कपड़ा देगा बुआ, नहीं देगा। अत्ते पूरा काट के फेंक दे, फेंकता नहीं है, रख लेता है हुक्का लोली बनाने के लिए। किसके लिए बुआ, हुक्का लोली बनाने के लिए। तो अब तो इतना मॉडर्न आ गया जो लोग कपड़ा बदन पे पहनना पसंद करता ही नहीं, कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता है। लोग बॉडी दिखाना अब क्या करता है, पसंद करता है, अपनी खूबसूरती को दिखाना पसंद करता है।
अब देख लीजिए कि जितना पतला कपड़ा है उतना जो है उस चीज़ का कीमत क्या है, ज़्यादा है। जितना मोटा है उतना कीमत उसका कम है कि नहीं है। तो ये सब किसका प्रकोप है, मॉडर्न का। किसका प्रकोप है जी, मॉडर्न का। अब बताइए बाल है बुआ, क्या है बाल। कितने आदमी को देखते होंगे मुर्गा खोता वाला बाल बना लेता है, रंगा लेता है। जना बोता का रंग रही, बोता का रंग सेम बोता कलर कर लेगा ये, करता है कि नहीं करता। अब ये बोता कलर जो कर लिया है बुआ, तो देखिएगा समाज में जाएगा तो ककर बेटा चिरो रू बाल कहन बनो हेरो, बाल देख अगर कहन बनो बोता। लेकिन बेचारा एकदम मस्ती में है, लोगों को खूब पैसा देता है ठाकुर को, अपना बना लेता है। बताइए दुनिया हंस रहा है, अब फिर भी वह क्या है, खुश है। उसी को क्या कहते हैं, मॉडर्न लाइफ। उसी को क्या कहते हैं, मॉडर्न लाइफ। दुनिया आपको देखकर हंसा लेकिन आपको क्या लगा, अच्छा लगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ उसी को ना कहते हैं जी। आप बताइए कि बाहर जो लग जाता है वो, बाहर दिल्ली गया कमाने के लिए, वो अपने लोगों को यहाँ देखो भैंस को बांधने के लिए अलग घर है, मोटरसाइकिल रखने के लिए अलग घर है, खाना बनाने के लिए अलग घर है, सोने के लिए अलग अलग घर है। क्या घर खाली हो रहता है लोगों गाँव घर में। बाहर में एक ही रूम है, ये रूम है वो इतना बड़ा रूम रहबो नहीं करेगा, छोटा रूम रहेगा। इसी रूम में दुगो औलाद है तो दुगो औलाद भी रहेगा, बेबी भी रहेगा, अपने भी रहेगा, खाना भी बनेगा, इसी को कोना बाथरूम भी करेगा, सब चीज़ करेगा एक ही रूम में। अटैच रूम नहीं जो वह अटैच बाथरूम। अब गांव समय भी बहुत सारे लोग अटैच बनाता है, लेकिन गांव में अभी इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन नहीं बनाना चाहिए। जिस रूम में आप बाथरूम है उसी रूम में रहना। वो किसके लिए है, जहाँ पर जगह नहीं है, जहाँ पर जगह नहीं है। होटल वोटल में ये सब चलता है, होटल में चलेगा क्योंकि एक दिन के लिए कोई जाएगा, वो चल सकता है, पैसा लेता है, साफ़ सुथरा कराएगा वो सब। आप बताइए एक ही रूम में बुआ इतना आदमी को एडजस्ट करना दिक्कत होता होगा कि नहीं होता होगा। इसी रूम में खाना भी खाना है, इसी रूम में सोना भी है, इसी रूम में पढ़ना भी है, इसी रूम में सारा चीज़ है, सारा मेंटेनेंस है, इसी रूम में कपड़ा भी धोना है। काफ़ी कष्ट हुआ होगा, लेकिन फिर भी लोग इसी लाइफ से क्या है, खुश है। इसी को क्या कहते हैं, मॉडर्न लाइफ। दिक्कत है लेकिन फिर भी वह क्या है, खुश है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मॉडर्न लाइफ कहेंगे, उसी को मॉडर्न लाइफ कहेंगे। अब बताइए अभी के समय में बुआ लोग किसी का मान लीजिए बेटी को शादी करना है बुआ, अब वह बेटी के शादी में लड़का ढूंढता है जॉब वाले। क्या ढूंढते हैं बुआ, जॉब वाले, यानी सेटलमेंट लड़का ढूंढते हैं। दुनिया की कोई ऐसा लड़का है बुआ IAS को छोड़ करके कोई आज के डेट में 10 बीघा ज़मीन पुरा सकता है अपना लाइफ में कमा करके? नहीं होगा पुराया हुआ। कहूँ रोड साइड समय ज़मीन लगा तो कैसे का कमाई के बार में भाग जाएगा। खोटोना समय भी चलता है 60 लाख 70 लाख का कट्ठा चलता है। दरभंगा से महंगा है खोटोना, इस बीच में 80 लाख का कट्ठा बेचा है खोटोना। दरभंगा में बिकता है 30 लाख 35 लाख 40 लाख। अभी इधर चल जाइएगा आप दोनार्स के अंदर गांव में अभी भी मिलता है 7 लाख 6 लाख में, अभी भी मिलता है ज़मीन 6 लाख 7 लाख में मिल जाता है। तो ठीक है, आप हरियाणा चले जाइए तो 2.5 लाख 3 लाख में मिलेगा आपको ज़मीन। हरियाणा से 2.5 लाख 3 लाख में आराम से मिल जाता है। तो अपने लोगों का ज़मीन काफ़ी कॉस्टली है। तो बताइए ना कि 80 लाख रुपया पुराना बहुत टफ बात है कि नहीं है। लेकिन कोई अगर मान लीजिए कि 5-10 हज़ार का नौकरी कर रहा है अगर गवर्नमेंट का, और उसके पास को कट्ठा ज़मीन नहीं है, तो अच्छे से अच्छे घर का रिश्ता उसके पास जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता है। और अच्छे से अच्छे घर के लड़की भी उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है, लेकिन लड़का क्या करता है, भैंस चराता है। लड़का क्या करता है भाई, भैंस चराता है, गोबर उठाता है। तो बताइए उस लड़का को कभी लड़की एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। लेकिन उसके पास 10 बीघा ज़मीन है। कितना है, 10 बीघा ज़मीन। ये लड़की उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट की? क्योंकि ये लड़की कौन सी लाइफ जीना पसंद करती है, मॉडर्न लाइफ। हमारे पास कुछ रहे न रहे, लेकिन कम से कम अच्छा ज़िंदगी तो जिएंगे, अच्छा ज़िंदगी तो जिएंगे। यही क्या है, मॉडर्न लाइफ। उसी को कहा जाता है मॉडर्न लाइफ। आपको कष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी आप क्या है, उससे खुश है। इसी को क्या कहते हैं, मॉडर्न लाइफ कहते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक इंग्लिश का रहने देते हैं वो।